हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और ये वीडियो एक 5 मिनट्स फॉलो अलोंग पोस्ट रनिंग एंड साइकिलिंग स्ट्रेचिंग रूटीन है जिसमें 5 दी मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेचेस इंक्लूडेड है जो आपके लोअर बॉडी के सभी मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट करेगा। सो अगर आप रनिंग और बाइकिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट रन एंड बाइकिंग स्ट्रेच। फिर भी मैं एक बार ब्रीफली इसके बेनिफिट्स को आपको बता देती हूँ। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस आपके जॉइंट रेंज ऑफ मोशन यानी कि मोबिलिटी को इंक्रीज करता है जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इनहांस करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ ही इट रिलीव्स स्ट्रेस ऑन द मसल्स एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप करता है सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट बाइकिंग और रनिंग सेशन। So if you don't want to miss out on all these wonderful benefits of post-workout stretches, then please stay tuned till the end of this video. और इसके साथ ही मेरे पास एक bonus tip at the end of this video, that one king of all stretches, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी और जिसके लिए you will thank me when you will be 70 years old. Now let's talk about the stretches. ये एक 5 मिनट फॉलो अलोंग रूटीन है जिसे आप अपने हर रनिंग या फिर बाइकिंग सेशन के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें टोटल 5 स्ट्रेचेस हैं जिन्हें हम 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और ये स्ट्रेचिंग रूटीन बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए है। सो ग्रैब ऑन योर मैट एंड प्लीज फॉलो अलोंग। वेलकम टू द वॉइस ओवर। सो द फर्स्ट होल्ड इज़ अ पाइक होल्ड। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हील्स हमेशा फ्लोर पे टच रहनी चाहिए। अगर आप एडवांस्ड हैं तो थोड़ा और पीछे शिफ्ट हो जाइए, बट अपनी हील्स को हमेशा आपको फ्लोर पे टच करके रखना है सो दैट योर calves will get a good stretch, and meanwhile keep your back straight and your chin tucked in and hold this for 30 seconds and keep your knees locked and keep pushing your upper body towards backwards ताकि आपका पाइक का फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट रहे। आफ्टर दैट गो टू रिवर्स लंच पोजीशन। यहाँ पे आपके फ्रंट नी और थाई के बीच में एंगल लगभग 90 या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर आप एडवांस्ड हैं तो अपने पीछे वाले लेग को अपने हिप की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए। दिस विल चैलेंज योर बैलेंस ऑफ कोर्स, सो कीप योर कोर एंगेज्ड हियर। और जितना ज़्यादा आप अपने पैर को पुल कर सकते हैं उतना पुल कीजिए। दैट विल अ ग्रेट स्ट्रेच इन योर क्वाड्रिसेप मसल्स ऑफ योर बैक लेग। अगर आप बिगनर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा नीचे आप अपने हिप्स को झुका सकते हैं झुका के रखिए। आफ्टर दैट गो बैक टू backward sitting position for hamstring stretch and try to reach forward. अपने हाथों को जितना आगे आप रीच कर सकते हैं करिए। इफ़ यू आर एडवांस तो अपने पैरों को बीच में से, अपने फ्रंट फुट को बीच में से पकड़ने की कोशिश कीजिए और उसे पकड़ के रखिए फॉर 30 seconds. Meanwhile keep your back straight. और आपके जो फ्रंट फुट के जो टोज़ हैं दैट वुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स योर बॉडी। उनको अपने बॉडी की तरफ जितना आप पुल करके रखेंगे आपके हैमस्ट्रिंग उतने ही ज़्यादा स्ट्रेच होंगे जो आपकी स्ट्रेट लेग है वो। देन वी विल स्विच साइड फॉर रिवर्स लंच ऑफ द अदर साइड। जितना ज़्यादा स्प्लिट आप कर सकते हैं अपने लेग्स को उतना ज़्यादा स्प्लिट कीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखिए। आपके फ्रंट लेग और थाई का एंगल 90 डिग्री रहेगा और अपने पीछे वाले टोज़ को आप रिलैक्स स्प्रेड करके रख सकते हैं। मीनवाइल कीप योर बैक स्ट्रेट, योर चेस्ट आउट, स्टमक इन, कीप योर कोर एंगेज्ड एंड कीप ब्रीदिंग। ये भी हम 30 सेकेंड्स के लिए लगभग होल्ड कर चुके हैं। देन गो टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सिट ऑन योर हील। जो आपकी पीछे वाला पैर है उसकी हील पे बैठ जाइए और अगेन रीच आउट कीजिए। अगेन अगर आप एडवांस्ड हैं तो अपने आगे वाला जो आपका पैर है उसके सोल को बीच में से पकड़ने की कोशिश कीजिए और उसे पकड़ के रखिए एंड कीप योर बैक स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल एंड कीप ब्रीदिंग। फ्यू मोर सेकेंड्स एंड देन गो टू लाइंग पोजीशन। आराम से लेट जाइए और अपने हिप्स को 90 डिग्री पे बेंड कीजिए। दोनों हिप्स को अपने एक हाथ से इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एडवांस्ड हैं तो कीप योर वन लेग स्ट्रेट
एंड द अदर लेग बेंड एट 90 डिग्री एंगल एंड अपने नी को फ्लोर पे टच करने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल आपका जो हाथ है जो आपने स्ट्रेच किया हुआ है दैट विल बी टचिंग द फ्लोर ऑल द टाइम। एंड होल्ड दिस फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। एक हाथ से आपको अपने नीज़ को प्रेस करके रखना है और दूसरा हाथ जो है वो आपका फ्लोर पे इस तरह से आउटस्ट्रेच रहेगा और फ्लोर पे टच करके रखिएगा अपने पाम को। स्विच योर साइड अगेन। इफ़ यू आर एडवांस देन फॉलो दैट वर्जन एंड कीप योर बैक स्ट्रेट इन द एडवांस वर्जन एंड कीप गोइंग for few more seconds and then come to neutral position। और इस तरह से अपने एक लेग को अपने एक थाई के ऊपर रख के अपने बॉडी की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू आर एडवांस तो अपने लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, जो लेग आपने होल्ड किया हुआ है अपने हाथों से उसे स्ट्रेट कर लीजिए टू गेट लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रेच। अदरवाइज यू फॉलो दिस बिगिनर वर्जन। This will stretch very nicely your external rotators of hip and then switch side। Follow the same technique। जितना ज़्यादा पुल कर सकते हैं आप इसे अपने चेस्ट की तरफ उतना ज़्यादा आपको पुल करके रखना है to get a very good stretch। और हर एक स्ट्रेच को हमने 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है एंड सेम हियर एज वेल। होल्ड दिस फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। और ये हमारे स्ट्रेचिंग रूटीन का लास्ट स्ट्रेच है। हमारे सभी मसल ग्रुप्स को हमने स्ट्रेच किया है प्रॉपरली। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कि आई विल मेंशन द किंग ऑफ ऑल स्ट्रेचेस विच इज़ अ डीप स्क्वाट होल्ड, जिसे आप हर रोज़ 30 to 60 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। अपने पैरों के बीच में गैप रखिए और अपने हील और टोज़ को बिल्कुल आपको फ्लोर पे रखना है। परफॉर्म दिस विद द वाइड लेग्स एंड विद द जॉइंट लेग्स एज वेल। डीप स्क्वाट होल्ड आपके लोअर बॉडी के सभी जॉइंट्स की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करके और उसे मेंटेन रखने के लिए दी बेस्ट स्ट्रेच है, जिसे आप हर रोज़ परफॉर्म कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।